गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो डे है वो है दिवाली, 31 अक्टूबर। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और ये ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं। हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो सुबह में मेरे वही बैक टू बैक सारे काम, नाश्ता, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और अभी देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ। चीकू को भी मैंने नहला दिया है। मॉर्निंग वाली मेरी पूजा हो चुकी है। अब जो मुझे दिवाली की तैयारियां करना है तो ये ब्लॉग उसी का होगा, तो बने रहिए मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके भी हेयर वॉश किए हैं मैंने आज। तो अभी मैं पहले चीकू के बाल बना दे रही हूँ क्योंकि गीले बाल रहते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि गीले बाल में अच्छे से बाल सुलझ जाते हैं, फंसते भी नहीं हैं। और बच्चों के लिए तो सही रहता है क्योंकि जब बाल सूख जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चा खेलता रहता है। तो इसी की वजह से मैं गीले बालों में उसके बालों की कंघी कर देती हूँ। तो अब मैंने उसके बाल बना दिए हैं। तो वो तब तक बालकनी में अपने टॉय वगैरह के साथ खेल रहा है, तब तक मैं अपना बेड वगैरह क्लीन करके बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। और ये बेडशीट तो मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि मैंने अपने एक दो दिन पहले वाले ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था कि मैंने इसे दिवाली के पर्पज़ से ही मंगाया था। ये सिंगल बेडशीट का है। तो एक बेडशीट, 5 कुशन कवर और 2 मसलन कवर आए थे। तो फ़िलहाल मसलन तो मेरे पास नहीं है तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया है। मुझे मसलन लेना है लेकिन मैं रेडीमेड नहीं लूँगी। मेरा जो है ना कि मैं पिलो लूँ या फिर मसलन वगैरह, तो वो मैं खुद से बनवा के ही पसंद करती हूँ। ये लोग जो रेडीमेड बना के देते हैं ना, उसमें रुई वगैरह मुझे नहीं पसंद आती है। तो मैंने अपने पिलो भी वैसे ही बनवाए थे। तो मसलन भी जब मुझे लेना होगा तो मैं ऑर्डर दे के बनवाऊँगी। तो फ़िलहाल उस रूम का बेड वगैरह सेट हो चुका था, तो अब बेडरूम में आ गई थी। तो ये एक डबल बेडशीट है, ये भी न्यू था, तो इसे भी मैंने आज लगा दिया है। और पिलो कवर वगैरह लगा दूँगी क्योंकि ये सारे अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने चेंज किया था ना, इसीलिए पिलो कवर वगैरह मैं रहने दे रही हूँ, ऊपर से ही लगा दिया है। और बेडरूम भी मेरा सेट हो चुका है। दिवाली के दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हस्बैंड के लिए मैंने कुर्ता मंगाया है येलो कलर का, एकदम मस्टर्ड येलो कुर्ता है। और ये वाइट पजामा। और चीकू के लिए भी ना मैंने इस बार पजामा कुर्ता ही मंगाया है, मैचिंग पापा और बेटे का। ये उसका है। एक मिनट, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। उनके पे बूटी है और इसके पे लहरिया टाइप का है। और ये भी येलो ही है। उनका थोड़ा डार्क मस्टर्ड येलो है और इसका थोड़ा सा लाइट है। लेकिन इसकी ये जो पजामा है ना, ये धोती टाइप का है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दोनों हस्बैंड और चीकू का। और मैंने अपने लिए साड़ी मंगाई थी। ये है डार्क ग्रीन कलर की साड़ी, सिल्क पैटर्न में है। और ये इसका ब्लाउज और ये पेटीकोट। तो यही मैंने दिवाली की शॉपिंग की है, हस्बैंड के लिए, चीकू के लिए और अपने लिए। और मेरी कपड़ों की पसंद, मेरी चॉइस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी चॉइस अच्छी है या बुरी। और यही हम शाम को वेयर करेंगे, तो वो फाइनल लुक तो आपको आगे देखने को मिलेगा। जब कोई फेस्टिवल हो या हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो अगर हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हमें शाम को क्या पहनना है, और उसी हिसाब से अपने कपड़े, ज्वेलरी, मतलब जो भी हम वेयर करने वाले हैं, जो हमें यूज़ आने वाली है, अगर हम वो चीज़ें पहले से ही निकाल के रख लेते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है। बस हमें डायरेक्ट जो पहनना है वो वेयर करना रहता है। इससे ये भी होता है कि जो हमारा तैयार होते टाइम ऐसा होता है कि हम कभी कभार सोचते हैं ठीक है हम निकाल के पहन लेंगे, फिर वही होता है ना कि पहनने में सारी चीज़ें हमारी, जो हम अपने रूम को क्लीन किए रहते हैं, वो सारी चीज़ें फिर से पूरी बिखर जाती हैं। बेड वगैरह भी अच्छा खासा सेट किया हुआ बेड भी पूरा ख़राब हो जाता है, कपड़े वगैरह फैल जाते हैं, ज्वेलरी, बैंगल्स, तो फिर वही डबल मेहनत हो जाता है। और फेस्टिवल मनाना हो या बाहर से कहीं आना हो, और उसके बाद हमें मतलब इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आने के बाद हम फिर से सफाई में लगे, बेड क्लीन करें और फ़र्श वगैरह गंदा हो तो उसे क्लीन करें। इसीलिए पहले से अगर ये सारी चीज़ें करके रख लो ना तो बहुत ही आराम होता है।
ना ही रूम बिखरता है और ना ही हमारे बेड, तो बहुत इजी होता है। तो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। और अब मैं किचन में आ चुकी थी ना। मंदिर का जो भी मुझे पूजा में यूज़ करना था, जितनी चीज़ें मैं लेके आई थी पूजा के लिए, वो सारी चीज़ें मैं लगा रही थी। तो कुछ चीज़ें तो हो गई हैं और बाकी जो मिठाई वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह, उन सब वो सारी चीज़ें भी अभी मुझे करनी है। जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था मैं करती जा रही थी, क्योंकि चीकू सोया था ना, तो बस फटाफट मुझे था कि जितना काम मुझसे हो रहा है वो मैं कर लेती हूँ। और अगर मैं पूजा वाली जगह पे सारी सामान अगर अभी से ही अरेंज करके रख दूँगी ना, तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो उठने के बाद वो सारी चीज़ें वहाँ से बिखेरता रहता है। तो इसीलिए मुझे जैसे जैसे जितनी जितनी चीज़ें मुझे करनी है थोड़ा थोड़ा मैं सेट करके वहीं किचन के स्लैब पे साइड में ही मैंने एरिया क्लीन कर लिया है, वहीं मैं रखती जा रही थी। तो थोड़ा तैयारी तो हो गया है पूजा का। और अब बज चुके थे 3:30, तो मैं आ गई हूँ अपने, ये मेरा मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर करते हैं, सीढ़ी के थ्रू आते हैं हम। तो वहीं पे मैं रंगोली बना रही थी। और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है रंगोली का, मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, मैं स्टिकर ही लगाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ बनाऊंगी, ट्राई करूंगी। तो बस मैंने वही छोटी सी कोशिश की है। और लक्ष्मी जी के चरण वाले तो मैं सांचा लेते आई थी। तो आपको मेरा ये फर्स्ट टाइम का रंगोली कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस कोशिश की है कि अच्छे से बन जाए। फ़िलहाल कहते हैं ना, कोशिश करने से ही हर चीज़ आता है। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो धीरे धीरे हर चीज़ आ ही जाती है। तो बस देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक रंगोली का। ये मेरे मेन डोर का था। और अभी ना फिर इसके बाद रंगोली वगैरह के बाद मैंने खाना भी बना लिया है, जिसमें मैंने सूरन की सब्ज़ी और मटर पनीर बनाया था। तो फटाफट वो करने के बाद अगर वो सब रिकॉर्ड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो मैंने नहीं किया है। पूड़ी का आटा लगा लिया है, तो पूड़ी फ्राई करना है, तो वो मैं पूजा वगैरह और दिवाली सेलिब्रेशन के बाद ही बनाऊँगी, जब मुझे खाना होगा। तो अभी ना शाम के 7 बज चुके थे और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे, तो उन्हें भी चाय वगैरह दे दिया है। और अब वो चीकू के साथ बैठे हैं। तब तक मैं तैयार हो रही थी पूजा के लिए, क्योंकि पूजा की टाइमिंग 6:30 से स्टार्ट है ना, और 8:40 तक का है। तो मुझे उसी बीच में अपनी पूजा भी स्टार्ट करनी थी। तो वही मैं तैयार होने लगी हूँ। मैंने साड़ी पहन लिया है और देख सकते हैं मेरी इयररिंग्स ही बहुत ही खूबसूरत है। इसे भी मैंने मीशो से ही बाय किया था। और ये जो मेरा चूड़ा है ना, ये भी मीशो का ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनल लुक मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेकअप भी मैंने सिंपल सा ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। बस फाउंडेशन, मस्कारा, लाइनर, काजल, बिंदी, लिपस्टिक और सिंपल सा लुक है ये मेरा। और ये मेरी साड़ी। तो हो गई हूँ मैं पूरी तरह से रेडी पूजा के लिए। अब चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना लगभग 8 बजे तक मैंने पूरा अपना पूजा वगैरह कंप्लीट कर लिया था। आरती के साथ सब कुछ हो चुका था। और दिया जला के मैंने वहीं पे मंदिर के पास ही पूजा के बाद सारे दिए को मैंने जला दिया था। फिर हस्बैंड ना बाहर जाके पूरा लगा दिए थे, जहाँ जहाँ लगाना था, मेन डोर वगैरह पे और पूरा साइड में सजाना था दिए को, तो वो सब कर दिए थे। तब तक मैंने अपना इधर का सारा काम कर लिया। और ये देख सकते हैं ये मेरा बाहर का। और दिवाली की ऐसी वाइब्स होती है ना कि बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इसके बाद तो फिर रह गया छठ, और इसके बाद तो एकदम सन्नाटा हो जाएगा कुछ टाइम तक फेस्टिवल का। अभी तक फेस्टिवल था ना, तो लगातार रहता था ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बस यही सब चल रहा था और बहुत अच्छा भी लगता था कि एक रहता था ना माइंड में कि हमें कुछ करना है, अभी ये चीज़ बाकी है, अभी वो चीज़। फिर तो एकदम से शांति हो जाती है। फिर वही नॉर्मल रूटीन हमारा चलता रहता है। सब कुछ होने के बाद हम लोग छत पे आ गए थे और यही कुछ फुलझड़ियाँ, अनार, चक्री वगैरह यही सब हमने जलाया। हम बम वगैरह नहीं जलाते। हस्बैंड पैरासूट लेके आए थे तो उन्होंने वो किया। तो बस ऐसे ही हमने अपने दिवाली सेलिब्रेट की। जो थोड़े थोड़े मोमेंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और चीकू तो ना डरता है पटाखे वगैरह से, तो वो नहीं जा रहा था।
तो वो साइड में ही छत पे खेल रहा था, हमने जलाया और अब हम आ चुके थे नीचे। बज चुके थे 10। दिवाली सेलिब्रेशन तो हमारा हो गया, पूजा वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छे से मेरी हो चुकी है। और अब आ चुकी थी किचन में, बारी थी पूड़ी फ्राई करने की, तो वही पूड़ी फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। और जब भी मैं पूजा पाठ या फेस्टिवल की तैयारी वगैरह करती हूँ ना सुबह से शाम तक, तो बॉडी में ना इतनी एनर्जी हो जाती है कि थकान और भूख का तो पता ही नहीं चलता। आज सुबह ना मैं 7 बजे से उठी हूँ और सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट ही किया है, बिल्कुल भी आराम नहीं किया और ना ही मैंने लंच किया। मतलब मुझे इतने सारे काम थे ना, पूजा की तैयारी और सारे बर्तन को सेट करना था। बर्तन वगैरह धुलने का काम तो एक दिन पहले कर लिया था, लेकिन फिर उन सारे बर्तनों में सारे सामान को सेट करना था, रंगोली बनानी थी और सुबह की पूजा से पहले भी झाड़ू पोछा, फिर शाम को भी झाड़ू पोछा और दोनों टाइम ही हमें नहा के पूजा करना होता है। इन सब के चक्कर में ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। बस चीकू को जब सुलाया मैंने, तभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और पूड़ी वगैरह सब कुछ फ्राई हो गया था, तो अब मैं खाना निकाल रही थी। और खाने में भी क्या, मटर पनीर और सूरन की सब्ज़ी, क्योंकि दिवाली के दिन तो सूरन की सब्ज़ी ज़रूरी होती है। तो मॉर्निंग में भी बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया, हमने सोचा कि हम शाम को ही बनाएंगे। तो अब वही बन चुका था, तो खाने की प्लेट लगा रही थी, क्योंकि इस टाइम ना इतनी थकान हो चुकी थी और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी मुझे। तो मैंने सोचा पहले पूड़ी वगैरह फ्राई कर लेती हूँ खाना निकाल के, उसके बाद ही मैं कपड़ा चेंज करूँगी और फिर आराम से बैठ के अपना डिनर करूँगी। और चीकू को तो मैंने बीच बीच में उसको दूध और कुछ ना कुछ खाने को मैं देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का पेट फुल रहता है ना, तो बच्चे भी आराम से फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, वरना बच्चे रोते हैं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए तो वही प्लेट्स मैं लगा चुकी हूँ और एक एक मिठाई ले लूँगी मैं साथ में, क्योंकि मंदिर पे तो जो मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं वो सुबह ही मैं हटाती हूँ, अभी नहीं हटाती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं मेरी खाने की प्लेट, यही आज रात का हम